यह महिला एक लाइव स्ट्रीमर है जो अपनी खूबसूरती के दम पर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अपने फैंस से मिली टिप्स के पैसों से उसने एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास खरीदी। कार देखते समय हार्पर को उसमें एक टैरो कार्ड मिला। उस कार्ड का मतलब था लालच और भोग विलास। शुरुआत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर लौटने के बाद उसके दिमाग में अपने लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता बढ़ाने का एक नया तरीका आया। उसने अपने एक पुरुष फैन को पैसे देकर आमने सामने बात करने के लिए बुलाया, लेकिन हार्पर को लगा कि इतना करना काफी रोमांचक नहीं है। उसने पहले उसके साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि वह सड़क के बीचों बीच अपनी पैंट नीचे कर दे। फिर हार्पर ने अपने लाइव स्ट्रीम का कैमरा सीधे उसकी तरफ कर दिया। इसके बाद हार्पर ने इस घटना के बारे में अपने लाइव स्ट्रीम में बात की। उसे लगा कि ऐसे कारनामों से और भी ज्यादा दर्शक आएंगे, इसलिए उसने एक और फैन से मिलने की व्यवस्था की। उसने उससे कहा कि वह होटल के एक कमरे में उसका इंतजार करे। फोन रखते ही हार्पर बहुत खुश हो गई। उस रात हार्पर समय से पहले होटल पहुंच गई। जब वह कमरे के अंदर गई तो उसने बाथरूम में एक महिला को लेटा हुआ देखा। वह महिला बाथटब में बिल्कुल बिना हिले डुले बैठी थी। हार्पर सावधानी से उसके पास गई। तभी उसे पता चला कि वह सिर्फ एक पुतला था। यह पूरा मजाक हार्पर ने खुद ही पहले से तैयार किया था। वह चाहती थी कि जब उसका फैन आए तो वह डर जाए। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके लाइव स्ट्रीम पर और ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए वह नीचे गई और लाइव स्ट्रीम करते हुए इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वह फैन वहां आ गया। हार्पर चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। कमरे में जाने से पहले उस आदमी ने मुंह की बदबू दूर करने वाला स्प्रे भी किया। उसके बाद ही वह घबराते हुए कमरे के अंदर गया। कमरा वास्तव में खाली था। सिर्फ हार्पर द्वारा तैयार किया गया जाल वहां मौजूद था। तब तक हार्पर ने लाइव स्ट्रीम की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने दर्शकों से कहा कि वह आदमी अभी अभी कमरे के अंदर गया है। अब असली शो शुरू होने वाला था। उस आदमी को घबराते और शर्मिंदा होते देखकर हार्पर ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। लेकिन चश्मा पहने वह आदमी बहुत गुस्से में था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वहां कोई और नहीं था, इसलिए उसने उस पुतले को तोड़ दिया। गुस्से में उसने तुरंत हार्पर को फोन किया। हार्पर ने तुरंत फोन काट दिया। जब उसने वापस कमरे की तरफ देखा, वह आदमी पहले ही बाहर आ चुका था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार वह सच में बहुत गुस्से में था, लेकिन हार्पर को अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। वह कमरे के अंदर चली गई। वहां उसने टूटा हुआ पुतला देखा। उसने बस यही सोचा कि वह आदमी कोई अजीब किस्म का इंसान है, क्योंकि उसके दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में हार्पर ने घर जाने के लिए एक राइड बुक की, लेकिन सड़क पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। उसी समय उस आदमी ने उसे एक और संदेश भेजा। उसने खुद भी अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया था। तभी हार्पर को एहसास हुआ कि अब पूरा खेल पलट चुका है। उसने ड्राइवर से जल्दी चलने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि कम से कम 1 घंटा और लगेगा। हार्पर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस फैन का लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। जब हार्पर ने उसे खोला, उसने देखा कि वह आदमी पहले ही उसके अपार्टमेंट की इमारत के बाहर पहुंच चुका था। डर के मारे हार्पर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। वह कार से उतर गई और दौड़ते हुए सीधे अपने घर पहुंची। घर के अंदर पहुंचने के बाद उसने जल्दी जल्दी पूरे अपार्टमेंट के हर कोने की तलाशी। पुलिस थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंच गई, लेकिन जबरन अंदर घुसने का कोई निशान नहीं मिला। उन्हें कोई सबूत भी नहीं मिला। आखिर में उन्हें लगा कि हार्पर ने झूठी पुलिस रिपोर्ट की है, इसलिए वे वहां से चले गए। हार्पर ने सोचा कि वह फैन सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था। पीछे हटने के बजाय उसने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी।